नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्सल एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। जीएसटी में बदलाव हुआ है और ये बड़ा तोहफा माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल सरकार एक बात कह रही है, लेकिन क्या वाकई में जो व्यापारी हैं वो इससे सहमत है कि जो जीएसटी में बदलाव हुए वो एक तोहफा है? हमारे साथ यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान अरुण गुप्ता यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। सर, क्या वाकई में तोहफा मिला है? देखिए, इससे बड़ा तोहफा जो है वो ना तो कंज्यूमर के लिए हो सकता है, ना ट्रेडर्स के लिए, और इंडस्ट्री के लोग भी जो हैं इस सारे चीज़ों को लेकर के बहुत खुश हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने एक अनाउंसमेंट की कि भाई बहुत जल्द एक देशवासियों को तोहफा मिलने वाला है। उसके साथ उन्होंने एक चीज़ और ऐड की थी। उसमें ये कहा था कि स्वदेशी अपनाओ, यानी जो होममेड चीज़ें हैं उसको अपनाइए। ये एक तो जो एक स्लोगन जो है वो उनकी तरफ से आया। माननीय वित्त मंत्री जी ने परसों जिस तरह से अनाउंसमेंट की, और स्लैब रेट जो है, क्योंकि अब दो स्लैब रेट रह गए। एक तो तीसरा जो है वो तो लग्जरी आइटम के लिए है, 40% जो है उसमें कुछ ऐसी आइटम्स आती हैं जो डेली नीड की नहीं होती, जो आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। लेकिन जो दो स्लैब जो बनाए हैं उसमें लोगों को काफ़ी राहत मिली है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम लोग पिछला पीरियड देखें 2017 से लेकर के 2025 तक, तो हर एक की डिमांड थी कि भाई हमारी आइटम्स जो हैं वो हमें उसमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, और बहुत सारा कन्फ्यूज़न जो है वो बना हुआ है। मान लीजिए किचन की आइटम है, मान लीजिए घर काम आने वाली चीज़ें हैं, खाने वाली चीज़ें हैं। किसी के ऊपर 5% टैक्स है, किसी के ऊपर 12% टैक्स है, किसी के ऊपर 18% टैक्स है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जितनी भी किचन की आइटम्स थी उन सबको 5% में ला दिया। इसके अलावा उन्होंने 18% पे वो चीज़ें लाई हैं जो डेली नीड की नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे यूज़ की हैं। लेकिन दो स्लैब आने से, अगर अगर उन्होंने सीमेंट को 28% से 18% किया है, 10% का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर हम प्रॉफिट मार्जिन में देखें, हमारा जो जीएसटी हम लोग जमा करवाते थे, जो 28% का जो हमें प्रॉफिट का जो डिफरेंस था, पहले वो जमा करवाना पड़ता था जीएसटी में, अब वो 18% में कराना पड़ेगा। कितना डिफरेंस आ गया। इसी तरह कई ऐसी आइटम्स जो 12% में थी वो 5% के प्रीव्यू में आ गई। अब 12% जो है जब पे करना पड़ता था, इनपुट जो है 12% था, आउटपुट भी 12% था, तो 12% के हिसाब से प्रॉफिट का जो एक पोर्शन था वो गवर्नमेंट को देना पड़ता था। अब वो सारी चीज़ें जो है वो 5% में आ गई। अब टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि 5% पे आना एक बहुत बड़ा एक तोहफा जो है। इससे घर की गृहिणियाँ भी खुश हो गई कि चलो जी, घर के अंदर जो हम लोग हमें सामान चाहिए, हम लोग हमारी डेली नीड की चीज़ें हैं, उनके रेट जो हैं वो स्लैश हो गए। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी, हम भी उसमें आते हैं, ट्रेडर्स भी उसमें कंज्यूमर आते हैं, सबको बहुत बड़ी राहत मिली है। एक चीज़ और देखें, पेरेंट्स पहले जब किताबें लेने जाते थे तो उनको किसी को 12% टैक्स देना पड़ता था, किसी को 18% टैक्स देना पड़ता था। अब वो 0% पे आ गए। यानी कि अगर स्कूल के बच्चे हैं, उनके जो एक्सपेंसेस थे पेरेंट्स के लिए वो भी कम हो गए। और फार्मर्स की मैं बात करूं, तो फार्मर्स के जो, चाहे वो ट्रैक्टर थे, चाहे उनकी जो मशीन्स थी, जो चाहे वो शुरू में लेनी पड़ती थी या कटाई के बाद लेनी पड़ती थी, सबके ऊपर टैक्स थे। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो 0% पे आ गई, कुछ चीज़ें 5% के ऊपर आ गई। तो ये सारा ओवरऑल हम अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी राहत जो है वो केंद्रीय सरकार ने लोगों को दी है। दिवाली का तोहफा मान। दिवाली का तोहफा भी है, और मैं ये कहूँगा कि एक डिमांड जो लगातार चल रही थी, और एक कन्फ्यूज़न बने हुए थे जिसकी वजह से कई बार हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी जो है वो ट्रैप हो जाते थे। तो मैं समझता हूँ कि एक इसको सिंप्लीफाई किया गया है, बड़े तरीके के साथ इसको सिंप्लीफाई किया गया है। और टैक्स जो है स्लैब 2 बनाने के बाद, अब वो कन्फ्यूज़न जो लोग कई बार कोई अनजान व्यक्ति जो है वो कंप्यूटर पे बैठा है,
घर का ही कोई व्यक्ति, वो बिल काटना है 18% का, बिल कट जाता था 5% का। सर एक व्यापारी के तौर पर शायद आपके लिए जीएसटी को समझना बड़ा आसान होगा, लेकिन अगर आम इंसान की आम व्यक्ति के तौर पर अगर आप देखें, तो किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा असर होगा, मतलब फ़र्क पड़ेगा? और आम आदमी के लिए अगर सरल भाषा में समझाएँ तो क्या चीज़ है? देखिए, मैंने कहा ना कि हर चीज़ के आप हुँ, ऊपर आप देखेंगे ना, आप फ़ोकस करिए हर चीज़ के ऊपर। अब मैं टी स्टॉल वालों की बात हुँ। करता हूँ, ढाबे वाले की बात करता हूँ। पहले उनको उसके ऊपर 5% टैक्स देना पड़ता था। कोई चपाती बनती थी, कोई पराँठी बनती थी, चाय का कोई भी सामान होता था। अब वो 0% पे आ गया। अब मान लो कन्फेक्शनरी थी, कन्फेक्शनरी के ऊपर कोई कुछ आइटम का 5% था, कुछ का 12% था, कुछ का 18% था। अब वो सब 5% तो पे आ कुल गया। मिला के कि हर वर्ग के व्यापारी और हर वर्ग के हर लोगों को वर्ग के ऊपर असर इन्होंने उसको टैक्स स्लैब हुँ, स्लैब को कम किया है, एक राहत दी है, और एक कन्फ्यूजन, जो बहुत सारी आइटम्स के ऊपर कन्फ्यूजन बना हुआ था, उसको भी दूर किया गया है। और मैं समझता हूँ, जिस तरह से मैंने कहा स्कूल की आइटम्स हैं, कॉमर्स के लिए हैं, बाकी जो होटल जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए हैं, और बाकी कुछ आइटम्स कन्फेक्शनरी की आइटम होंगी, जो और किचन की आइटम्स होंगी, और जिस तरह से इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, जो पहले कई कुछ आइटम्स जो हैं वो 18% पे थी, उन वो भी 5% पे आ गई। सर जब जीएसटी की तो अलग बात होगी अब, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में इस समय नुकसान हुआ है, आप चैम्बर को आपने देखा कि बहुत सारे मुद्दों में भी आप बोल रहे हैं, तो क्या एक विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं जम्मू के लिए? देखिए, एक बहुत बड़ा जम्मू और कश्मीर का नुकसान हुआ है। जिस तरह से किश्तवाड़ से शुरू होकर के, कठुआ से लेकर के, माँ वैष्णो देवी के दरबार से लेकर के, रामबन और माहौर से लेकर के आज उधमपुर में आप देख लीजिए किस तरह के हालात बने हुए हैं। और तभी मुझे लगता है कि 1988 के बाद जिस तरह से तभी में इतना भारी नुकसान जो है देखने को मिला है, तो मैं समझता हूँ कि भाई बहुत बड़ा नुकसान जो है लोगों ने झेला है। 1988 में भी इतना नुकसान जो है लोगों का नहीं हुआ था। तभी में जिस तरह से पानी आया और जिस तरह से हर एरिया में पानी जो है वो घूमता चला गया, पानी ने इतना नुकसान नहीं किया जितना उसके साथ चलने वाले गारे ने, मड ने जितना नुकसान किया। मैं बहुत सारे इलाकों में घूमा हूँ और सब जगह हालात ये हैं। अगर पीर खो में मैं जाता रहा हूँ, हमने कोशिश की कि लोगों तक खाना पहुँचाया जा सके, राशन पहुँचाया जा सके, जो बाकी आइटम्स हैं। अब ये कहना कि भई इन लोगों की ज़रूरत नहीं है, वो लोग जो हैं वो माँगने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन आज उनकी ज़रूरत। हम लोग हर जगह गए, चैम्बर टीम जो है वो हमने प्रयास किया, पानी की जगह पानी पहुँचाया। लेकिन मैं जिस तरह से देख रहा था कि भई पीर खो जैसा इलाका, यहाँ पर 250 से 300 फैमिलीज़ रहती हैं, और फैमिलीज़ के लिए अपनी गली तक पहुँचना, घरों की बात आप छोड़िए, घरों के अंदर 2-2 ढाई-ढाई फुट जो है वो मड था, लेकिन उसमें गली में पहुँचना उनके लिए आसान नहीं था। आप खुद सोचिए कि उनके हालात क्या थे। मैं राजेंद्र नगर में गया, महेंद्र नगर में गया, मैं मतलब यहाँ तवी के किनारे जितने भी हमारी जगहें हैं, गुज्जर नगर है, प्रेम नगर है, तो ये सारी जगहें। और कल हमने राशन यहाँ से भेजा था उदयवाला में, वहाँ पर भी जिस तरह से आज लोग परेशान हैं। ये लोग जो हैं वो उनमें से नहीं हैं जो लोग माँगने के लिए, हमारे जम्मू के अंदर कोई लोग माँगने के लिए नहीं निकलते। लेकिन आज जो हैं वो हालात ऐसे बन गए हैं, उनको मजबूर होकर के डिमांड करनी पड़ रही है कि भई हमें कम से कम भोजन की व्यवस्था और रहने के लिए, अगर हमने नीचे भी सोना है, तो कम से कम नीचे एक गद्दा और एक चद्दर जो है इसकी ज़रूरत है। ऐसे हालात हमने आज तक कभी नहीं देखे। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जिस तरह वह ये नुकसान हुआ, क्यों नुकसान हुआ,
ये इस वक्त चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन उनके नुकसान की भरपाई जो है किस तरह से पूरी हो सकती है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की टीमें जो हैं ज़रूर हर घर में जाकर के उनके जितने भी लॉसेस हैं उनका आंकलन करें। पहले हर घर में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में भी आप देखेंगे 7-8 दिन के बाद भी कई घर में कई घरों में अभी तक लाइट नहीं आ रही, कई घरों में फ्रेश पानी नहीं आ रहा। आज भी वो लोग परेशान हैं। तो विशेष लेकिन पैकेज प्लान कर। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक घर में देखिए आज ये सारी चीज़ें नेसेसिटी की हैं, चाहे वो किसी की बेड है, किसी का टीवी है, किसी का फ्रिज है, किसी का एसी है, कूलर है, पंखा है। ये चीज़ें डेली नीड की चीज़ें हैं, ये रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, ये लग्ज़री आइटम्स नहीं हैं, ये हर एक घर में हों। और मुझे लगता है कि आज पूरे जम्मू में मेरे ख्याल में 20 ऐसे पॉइंट्स होंगे जो लोग बिल्कुल उनके हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें रहना कैसे है, हमें सोना कहाँ पर है और रात का खाना, दिन का खाना जो है, अभी की एनजीओज़ जम्मू के अंदर बहुत हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मदद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है वो अपनी टीमें भेजे और टीमें भेज करके उनके जो लॉसेस हैं, उनको सही मायने में मुझे लगता है कि भई कई बार ऐसे हालात बनते हैं जिस तरह से पिछली बार भी 2014 में भी यही हुआ जम्मू के अंदर जितने भी लोगों के लॉस हुए उनको कंपनसेशन नहीं मिली थी। लेकिन आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उनके लॉसेस जो हैं उनको असेस करिए, उनको कंपनसेशन जो है वो एज़ पर लॉसेस जो है वो मिलनी चाहिए। और मैंने तो होम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट की है, मैंने मेल भी किया है उनको और यहाँ पर भी मैंने सभी को कहा है कि जो भी लॉसेस उनके हैं लोगों के, उनको उनकी असेसमेंट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए और प्रॉपर जितने भी उनके डैमेजेस हैं उनको मिलने चाहिए। श्री अनिल गुप्ता हैं जिन्होंने बताया कि फिलहाल जो जीएसटी में बदलाव आया है वो एक दिवाली का तोहफा ही समझिए, क्योंकि हर वर्ग के व्यापारी और हर वर्ग के लोगों को ज़रूर इससे राहत मिलेगी। और यहाँ तक नुकसान की बात है जो बारिश और मौसम की वजह से जम्मू कश्मीर में हुआ है, इसके लिए इनकी डिमांड है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पे उसका सर्वे किया जाए, जायज़ा लिया जाए, उन लोगों को बड़ी राहत दी जाए। कैमरामैन नवीन सुरेंद्र के साथ रिचा चौधरी, एक्शन एक्सप्रेस में।